and kids. सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसकी एक बेटी थी पिंकी चिड़िया। बंटी कबूतर पानीपुरी का ठेला लगाता था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी बंटी कबूतर के ठेले पर एक बार पानीपुरी खा लेता था, वो बार बार उसके ठेले पर पानीपुरी खाने के लिए आता था। एक दिन सुंदरी कौवी उसके ठेले पर आती है। अरे ओ बंटी भैया, जरा एक प्लेट पानीपुरी तो देना। तुम्हारी पानीपुरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। ऐसा क्या मिलाते हो पानीपुरी में, जरा मुझे भी तो बताओ। यही तो सीक्रेट है सुंदरी कौवी। मैं अपने पानीपुरी में एक ऐसा मसाला मिलाता हूँ जिसे मेरे दादा परदादा ने मुझे बताया है। इस मसाले की रेसिपी मैं किसी को नहीं बताता हूँ। मैंने तो अपनी पत्नी तक को ये रेसिपी नहीं बताई। अच्छा, तो ये बात है। सुंदरी कौवी पानीपुरी खाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा भी बंटी कबूतर के ठेले के पास ही पानीपुरी का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम पक्षी आते थे। इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। अचानक एक दिन बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनो जी, तुम आज घर पर आराम कर लो। आज मैं पानीपुरी बेच दूंगी, बस तुम मुझे सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देता है और उसे हिदायत देता है कि वो इस सीक्रेट मसाले की रेसिपी को किसी को न बताए। टुनटुनी चिड़िया पानीपुरी बेचने चली जाती है। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को पानीपुरी बेचते हुए देखता है तो वो उसके पास आकर उससे पूछता है, क्यों भाभी जी, आज बंटी कबूतर कहाँ है? उसकी जगह आप पानीपुरी बेचने आई हैं? क्या बताऊं कालू भैया, आज बंटी जी की थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं पानीपुरी बेचने आई हूँ। अच्छा भाभी जी, आपसे एक बात पूछनी थी, पर आपसे पूछते हुए डर लग रहा है, कहीं आप बुरा न मान जाएं। अरे ये क्या बात कर रहे हैं कालू भैया, आपको किस बात का डर? मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? आप बिना संकोच के पूछिए, आपको क्या पूछना है? तो भाभी जी, बंटी कबूतर आखिर इस पानीपुरी में ऐसा क्या मिलाता है जिससे ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है? ऐसा है कालू भैया, पानीपुरी में बंटी कबूतर जो मसाला मिलाता है ये सीक्रेट है, इसे मैं आपको नहीं बता सकती। कृपया आप मुझे माफ कर दें। कालू कौवा मायूस होकर अपने ठेले पर लौट आता है और सोचने लगता है, इसको तो सबक सिखाना ही होगा। मैं आज ही इसकी बेटी को किडनैप कर लूँगा, फिर तो किसी भी कीमत पर इन्हें रेसिपी बतानी ही होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवा जल्दी जल्दी टुनटुनी चिड़िया के घर जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। कालू कौवा पिंकी चिड़िया से कहता है, अरे ओ पिंकी चिड़िया, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चल मेरे साथ, तेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। इतना सुनते ही पिंकी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। ये सब कैसे हो गया कालू अंकल, जल्दी से मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। उसके बाद कालू कौवा पिंकी चिड़िया को अपने साथ लेकर चला जाता है। उधर जब टुनटुनी चिड़िया शाम को जब अपने घर लौटती है तब पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी टुनटुनी चिड़िया के पास कालू कौवे का फोन आता है। हेलो टुनटुनी चिड़िया, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा कर लिया है। अब पिंकी चिड़िया तुम्हें वापस तभी मिलेगी जब तुम पानीपुरी के सीक्रेट मसाले की रेसिपी मुझे बताओगी, और अगर तुमने मसाले की रेसिपी मुझे नहीं बताई तो मैं पिंकी चिड़िया को मारकर खा जाऊंगा। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। कालू कौवे की धमकी सुनकर टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। वो डर कर कालू कौवे को सीक्रेट मसाले की रेसिपी बता देती है। रेसिपी लेकर कालू कौवा खुश हो जाता है और पिंकी चिड़िया को छोड़ देता है। फिर कालू
कालू कौवा खुशी खुशी मसाले की रेसिपी बनाने जाता है। जैसे ही वो मसाले को पीसने के लिए मिक्सी ग्राइंडर चालू करता है, उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं मर जाता है। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ मिलकर खुशी खुशी पानी पूरी बेचने लगती है। सुंदरवन के जंगल में रोज पक्षियों के बच्चों की चोरियां हो रही थी। पक्षी कहीं अपने बच्चों को अकेले आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षी अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। वहीं टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बेटी लूसी को भी इसी डर से स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लूसी कबूतरी अपने घर के आंगन में खेल रही थी। लूसी बेटा, मैं बाहर काम करने जा रही हूँ, तुम यहीं बाहर आंगन में खेलना, बाहर कहीं नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लूसी बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल तो पेड़ की डाली पर चली गई, लेकिन माँ ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपनी बॉल लाऊं? मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही जल्दी से जाकर अपनी बॉल ले आती हूँ, माँ को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लूसी बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। बेटा, क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं? मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे उनसे कुछ काम है। बेटा, ये चॉकलेट खाओगी? नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती। लेकिन बेटा, मैं तो अनजान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये चॉकलेट लो और खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लूसी को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो चॉकलेट खाने लगती है और चॉकलेट खाते ही लूसी वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो शैतान कालू कौवा उसे वहां से उठाकर भाग जाता है। टुनटुनी अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं रहता। जब उसे अपनी बेटी का ध्यान आता है तो वह दौड़कर आंगन में आती है। अरे, लूसी तो यहीं खेल रही थी, पर अब वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ गई? लूसी बेटा, लूसी बेटा, लूसी कहाँ हो तुम? यहाँ आओ बेटा। टुनटुनी चिड़िया फोन पर बंटी कबूतर को ये सारी बातें बताती है। बंटी कबूतर दौड़ा दौड़ा घर आता है। टुनटुनी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो पता ही है जंगल में कितने चोर पक्षी घूम रहे हैं, इसलिए तो मैंने लूसी का स्कूल जाना भी बंद किया था। अब मैं क्या करूं? कहां ढूंढूं मैं अपनी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है। मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची गायब हो गई। अब मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह जंगल के पक्षियों से लूसी के बारे में पूछने लगती है। भाई साहब, आपने मेरी बच्ची को देखा है? नहीं बहन जी, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। तभी टुनटुनी को वहाँ से सुंदरी कौवी आती हुई दिखाई देती है। बहन जी, आपने किसी पक्षी को एक बच्ची को ले जाते हुए देखा है? हाँ बहन जी, मैंने इधर से एक कौवे को जाते देखा और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस काले कौवे को पकड़ने जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी दूर भटकने के बाद एक कालू कौवा लूसी को ले जाता हुआ टुनटुनी को दिख जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे ओ काले कौवे, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? ये मेरी बेटी है, इसकी तबीयत खराब है और मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो? जल्दी हटो मेरे रास्ते
रास्ते से। मुझे मेरी बेटी को लेकर डॉक्टर के पहुंचना है। तुम झूठ बोल रहे हो। घर पर इसके पापा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये मेरी बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। दोनों ही उस बच्ची को अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर जंगल के पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों इसे अपनी बेटी बता रहे हो। मेरी बात मानो, तुम दोनों चलो मेरे साथ। पास में ही एक बाबा जी हैं, वो तुम्हारी सहायता कर देंगे और जिसकी बेटी होगी उसे मिल जाएगी। तभी वो चोर कौवा कहता है, हाँ हाँ चलो भाइयों चलो। वो सभी उस बाबा के पास पहुंचते हैं। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी माँ हूँ। आज मुझे अपनी ही बेटी को अपनी बेटी साबित करना पड़ रहा है, लेकिन ये चोर मेरी बेटी को अपनी बेटी बता रहा है। बाबा, मुझ पर रहम कीजिए और एक माँ को उसकी बेटी से मिला दीजिए। नहीं बाबा, ये चिड़िया झूठ बोल रही है। ये बच्ची तो मेरी है। ठीक है, तुम दोनों बहस मत करो। मैं तुम दोनों की समस्या का निवारण कर देता हूँ। ये लो छड़ी, इससे अपनी बेटी को 10-10 छड़ी मारो। कालू कौवा बाबा के हाथ से छड़ी ले लेता है और लूसी को पीटने लगता है। मत मारो मुझे दर्द हो रहा है, मत मारो मुझे। लेकिन चोर लूसी को 10 छड़ी मारने पर ही रुकता है। जब वो छड़ी टुनटुनी चिड़िया लेती है, लेकिन वो लूसी को नहीं मारती। बाबा तुरंत समझ जाता है कि ये बच्ची टुनटुनी चिड़िया की ही है। बाबा लूसी को टुनटुनी को दे देता है। उसके बाद जंगल के पक्षी कालू कौवे पर हमला कर देते हैं और वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। कालू कौवे को जेल में जाने के बाद पुलिस उससे पूछती है, अरे ओ कोए, तूने बहुत पक्षियों के बच्चों की चोरी कर ली है। बता, और पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं? पुलिस के डर से कालू कौवा सब कुछ सच सच बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पक्षियों के बच्चों को दूसरे जंगल में रहने वाले कसाई चील को बेच आता था। कालू कौवे के सब सच सच बताने के बाद पुलिस पक्षियों के बच्चों को आजाद करा देती है और कालू कौवा और कसाई चील को उसके किए की सजा मिल जाती है।